शिक्षक एवं स्नातक एमएलसी निर्वाचन के लिए आगरा डीआईओएस कार्यालय द्वारा किए जा रही शिक्षक एमएलसी निर्वाचन मतदाता सूची अपडेट को लेकर निजी विद्यालय प्रबंधक खासे नाराज है। उत्तर प्रदेश शिक्षण संस्थान युवा प्रबंधक परिषद एवं अन्य शैक्षिक संगठनों के पदाधिकारियों ने जिला विद्यालय निरीक्षक आगरा कार्यालय पर पहुंचकर जिला विद्यालय निरीक्षक चंद्रशेखर पर निजी विद्यालय के शिक्षकों के नाम मतदाता सूची में न जोड़ने का आरोप लगाया। युवा प्रबंधक परिषद के अध्यक्ष संदीप मुखरिया ने कहा कि डीआईओएस आगरा सत्ताधारी पार्टी के दबाव में काम कर रहे हैं। निजी विद्यालय के हजारों शिक्षकों को मतदान से वंचित करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। प्रबंधक शैलेंद्र तिवारी ने कहा कि निजी विद्यालय के शिक्षकों को एमएलसी चुनाव में मतदाता बनने से रोका जा रहा है। साथ ही प्रबंधक सचिन शर्मा ने कहा कि शिक्षकों के वोट बढ़ाने के लिए फॉर्म दिए गए थे, लेकिन फॉर्म के सापेक्ष 1 से 2% ही शिक्षकों के वोट बनाए गए हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि जिला विद्यालय निरीक्षक आगरा किसी के प्रभाव में निजी विद्यालयों के शिक्षकों को मतदाता बनने से रोकने का काम कर रहे हैं, जो एक तरह से निजी शिक्षकों के साथ धोखा और लोकतंत्र का हनन करने के बराबर है। निजी विद्यालयों के प्रबंधकों की मांग है कि मतदाता बनने से रह गए शिक्षकों को एमएलसी चुनाव में मतदान करने के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था की जाए, अन्यथा की स्थिति में शिक्षक मिलकर आंदोलन करेंगे। आगरा खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र 2026 के लिए ये बोर्ड बनाने का काम यहाँ जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय पे चल रहा है। सभी आगरा जनपद के विद्यालय के प्रधानाचार्यों द्वारा अपने अपने विद्यालय के जो टीचर्स के फॉर्म थे उनको प्रमाणित करके यहाँ जमा करा दिए गए। इन लोगों ने उन फॉर्मों को जिला विद्यालय निरीक्षक या उनके द्वारा नियुक्त अधिकारियों द्वारा उन फॉर्मों को प्रमाणित करना था, लेकिन उन्होंने एक रास्ता निकाला। यूपीएमएसपी एक माध्यमिक शिक्षा परिषद की साइट रहती है जिसमें प्रत्येक विद्यालय के टीचर्स का डाटा सेव होना चाहिए। किन्हीं कारणों से साइट वो बंद हो गई थी, तो हर विद्यालय के टीचर का उस साइट पे डाटा नहीं था। इन लोगों ने सिर्फ उस साइट को देखकर और बस टीचर का जिसका नाम मिलता जा रहा है उसको करते जा रहे हैं, बाकी टीचर उन्होंने फॉर्म रिजेक्ट कर दिए। कितने लगभग फॉर्म ऐसे होंगे जो रिजेक्ट कर दिए? लगभग यहाँ 22,000 फॉर्म जमा हुए हैं। 22,000 में से मुश्किल से 2-2,500 फॉर्म इन्होंने अभी तक प्रमाणित करे। हमारा मानना ये है कि जब किसी विद्यालय के प्रधानाचार्य ने प्रमाणित कर दिया, वो कह रहा है कि मेरे यहाँ ये टीचर हैं, 10 टीचर हैं या 15 टीचर हैं या 20 टीचर हैं, वो पढ़ा रहे हैं, तो उस प्रिंसिपल के ब्याह पे इनको प्रमाणित कर देना चाहिए, आगे फॉरवर्ड कर देना चाहिए। इसके बाद ये फॉर्म तहसील में जाएंगे, तब वो वोटर बनेगा। परम पूज्य बाबा साहब ने मताधिकार का प्रयोग सबके लिए भारतीय संविधान में दिया है, तो कोई भी व्यक्ति यदि उस अधिकार को छीनता है तो वो ये राष्ट्रद्रोह की श्रेणी में आता है। अब ये लोग इन फॉर्मों को यदि प्राइवेट शिक्षकों के उसको अगर निरस्त करते हैं फॉर्मों को और नहीं बनाते हैं, तो हमारी मांग है कि भाई दूसरा ऑप्शन होना चाहिए। जैसे SIR में 10 चीज़ें हैं, 10 में से कोई भी चीज़ दिखा दो तो उसका वो वोटर वेरीफाई हो रहा है। ऐसे ही हम कह रहे हैं, आप मान लो टीचर का अटेंडेंस रजिस्टर मंगा लो विद्यालय से, या आप अपनी टीम लगाकर स्थलीय निरीक्षण करा लो कि भाई वास्तव में टीचर पढ़ा रहा है या नहीं पढ़ा रहा है। तो जो वास्तविक टीचर है उसके वोट बनने चाहिए। इसी मांग को लेके आज जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय से हम लोग मिले हैं और पहला चरण 5 तारीख जिसकी लास्ट डेट थी 6 तारीख थी, और अब वो समय भी निकल चुका है। आधे से ज़्यादा कल हम जो सूची जारी हुई है, जब हमने देखा हमें मालूम पड़ा कि किसी विद्यालय में 30 में से 1 बना है, किसी में 00 है। 00 का मतलब हो गया उस विद्यालय में टीचर नहीं है क्या। तो हम चाहते हैं वित्तहीन के शिक्षकों की फॉर्म फॉरवर्ड यहाँ से किए जाएं, जो भी फॉर्मेलिटी हो वो अपनी पूरी करा लें, लेकिन फॉर्म निरस्त नहीं होना। क्या ऐसा लग रहा है कि सब सत्ता के पक्ष में सारे काम हो रहे हैं, ऐसा कुछ लग रहा है क्या? सत्ता का दबाव तो हमेशा ही रहा है। आपने देखा अभी बिहार का रिजल्ट देखा, उसमें क्या परिणाम निकला, सब चीखते रह गए, लेकिन जो फील गुड हुआ जनता को वोट दे गए वो। तो इसलिए तो यहाँ क्या हो रहा है ऐसा? यहाँ भी दबाव होगा, अधिकारियों पर दबाव होगा। किन्हीं कारण तमाम ऐसे संगठन है, एडेड के संगठन ऐसे तमाम चल रहे हैं जो दिल से बिल्कुल नहीं चाहते कि वित्तहीन का टीचर वोट बने। पिछले चुनाव में आपने देखा कि पहली बार आगरा जनपद से
और डॉक्टर आकाश अग्रवाल जी जीत के आए, निर्दलीय। वित्तवीन की जीते, निर्दलीय जीते, क्योंकि जनता ने उन्हें विशेष प्रेम दिया तो वो जीत के आए। अब सबकी मंशा ये है कि वित्तवीन का वोट ही मत बनने दो, नियम इतने सिखा दो डीआई साहब को, इतना समझा जाओ कि वो वोट फॉरवर्ड नहीं करें तो वो अपने आप नहीं जीत पाए। ठीक, ये एक मंशा है। आज ही नहीं आए हैं साहब, लगभग 20 दिन से लगातार जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय पर आ रहे हैं और मैं ही अकेला नहीं आ रहा हूँ। हमारे कम से कम 20-25 प्रधानाचार्य स्कूलों के, वित्तवीन स्कूलों के और विभिन्न संगठन के पदाधिकारी वगैरह सब लोग आ रहे हैं। डीआईओ साहब पता नहीं किसका इनके ऊपर दबाव है या क्या इनकी मंशा है, ये तो यही जानते हैं या ऊपर वाला जानता है। क्या लग रहा है जब भी आपको? हम तो डेली आते हैं तो डेली एक नया प्रश्न इनका होता है। अच्छा, पहले इन्होंने कहा कि आवेदन के साथ में आप आधार कार्ड टीचर का लगा के दीजिए, तो हमने सभी टीचर्स का आधार कार्ड उसमें लगवाया और फॉर्म जमा कराए। जब फॉर्म जमा हो गए उसमें से कुछ इन्होंने फॉर्म साइन कर दिए और फिर दूसरे दिन बोले कि अब भाई फॉर्म साइन नहीं होंगे, अब हमें इन 2 पेजों पर प्रिंसिपल की मोहर चाहिए। 3 पेज का फॉर्म है टोटल, जिसमें लास्ट वाला जो प्रमाण पत्र है जिसको प्रिंसिपल प्रमाणित करता है, उसी पर प्रधानाचार्य की चुनाव आयोग के निर्देशानुसार ये आदेशित है कि केवल उसी प्रमाण पत्र को प्रिंसिपल फॉरवर्ड करेंगे और उनके फॉरवर्ड से ही जिला विद्यालय निरीक्षक उनको अग्रसारित करेंगे। ऐसा किया आप लोगों ने? हाँ किया। उन्होंने फिर दूसरे दिन बता दिया कि अब इनको 3 पेजों को हमको वो प्रिंसिपल से प्रमाणित चाहिए। चल परेशान। अब आप देखिए इतना बड़ा जनपद है जिसमें लगभग 1200-1300 स्कूल हैं। कैसे आगरा से जगनेर देख लीजिए, केरागढ़ देख लीजिए, बहा पिनाट देख लीजिए, अब कैसे आवागमन हो पाएगा, कैसे कर पाएगा टीचर? परेशान करने का पूरी तरीके से परेशान करने। फिर 2 दिन बाद बोले, फिर 2-4 फॉर्मों पे साइन कर दिए, फिर बोले कि अब हमें लेटर पैड पे लिखा हुआ चाहिए। जैसे किसी विद्यालय ने 15 टीचरों के फॉर्म जमा किए तो इन्होंने कहा कि 15 टीचरों की लिस्ट हमको लेटर पैड पर प्रिंसिपल से प्रमाणित द्वारा चाहिए। वो भी दे दी? वो भी दे दी साहब, वो भी दे दी। उसके बाद में फिर नेक्स्ट डे इनका बयान आया कि ये नहीं चाहिए, अब हम यूपी एमएसपी से मिलाएंगे। अच्छा, जो माध्यमिक शिक्षा परिषद की साइट है, उस साइट पे हम लोग जो टीचर चढ़े रहते हैं, डाटा पूरा रहता है, उस डाटा से मिलाएंगे। तो वो क्या हुआ, उसमें बंद हो गई वो? फिर साइट तो पहले ही बंद हो चुकी थी। दूसरी चीज़, वित्तवीन के शिक्षक हैं साहब, आज हैं कल नहीं हैं, आज मेरे यहाँ पढ़ा रहे हैं, कल आपके यहाँ पढ़ा रहे हैं और अपडेट नहीं करते हैं। तो आप लोगों तो की क्या मंशा क्या लग रही है इनकी? क्या क्यों परेशान कर रहे हैं? इनकी मंशा ये है कि वित्तवीन के वोट नहीं बनाए जाए, बस। दूसरी आप क्या चीज़, चाहते हैं? हम तो ये चाहते हैं कि भाई वित्तवीन का जो भी शिक्षक है वो वोट बने। दूसरी चीज़, भारत सरकार चुनाव आयोग का साफ गाइडलाइन है कि कोई भी पात्र व्यक्ति वोट बनने से ना रह जाए, उसके अधिकार का हनन नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी पात्र शिक्षक वित्तवीन का रह गया तो यहाँ आंदोलन होगा, इनके खिलाफ कार्रवाई होगी, धरना प्रदर्शन होगा और इनसे जवाब तलब होगा कि आप बताइए ये व्यक्ति कैसे रह गया। ना तो उसका सब कुछ है लेकिन इन्होंने वोट उसका क्यों नहीं बनाया? इनके पास कोई पैरामीटर है क्या? पैरामीटर एक ही होना चाहिए कि जब प्रिंसिपल, गैजेटेड अफसर होता है प्रिंसिपल भी, वो फॉर्म को फॉरवर्ड करके भेज रहा है तो इनको क्या अधिकार है कि उसके फॉर्म को ये निरस्त कर दें? ठीक, इनको कोई अधिकार नहीं। आज हम यहाँ डीएस कार्यालय पर आए थे क्योंकि शिक्षकों के वोट बन रहे हैं, लेकिन यहाँ पर विद्यालयों की जो फॉर्म हमने दिए हैं, किसी विद्यालय ने 32 फॉर्म दिए, उसमें से एक वोट बनाए, 31 फॉर्म निरस्त कर दिए गए, जो कि गलत है। हमारे वित्तवीन साथियों के यदि वोट नहीं बनेंगे तो हम चुनाव कैसे लड़ेंगे और कैसे लड़वाएंगे? ये हमारा मतलब ये नहीं किसी पार्टी से नहीं है, हमारा मतलब है कि हमारे वित्तवीन साथियों के वोट बने। यूपी एमएसपी से देख के बना रहे हैं, ठीक है, लेकिन जो यूपी एमएसपी पे नहीं है उसके लिए कोई ऑल्टरनेट भी देना चाहिए। चाहे आप उसका भौतिक सत्यापन करा लें, चाहे अटेंडेंस रजिस्टर मंगा लें, या जो भी आपको लगता है उस चीज़ को मंगा के हमसे करवा सकते हैं, हम जिसके लिए तैयार हैं।